Bismillahirrahmanirrahim. It's me Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. अच्छा, लाइन बाय लाइन सेशन का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो हम कर चुके हैं और अपलोडेड है वीडियो सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स के प्लेलिस्ट में। तो आज इसको लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और देखेंगे कि बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है। तो देखें, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, तो कह रहा है कि लिक्विड्स इन लिक्विड्स, यानी अगर आपने सोल्यूट लिया है लिक्विड और उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं आप सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है, तो इस बुनियाद पे लिक्विड लिक्विड के जो सिस्टम्स बनते हैं ना, वो तीन बनते हैं। कितने बनते हैं? तीन। पहले को कहा जाता है कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स, यानी ऐसे लिक्विड्स जो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्सेबल का मतलब जो आपस में क्या हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। तो जो मुकम्मल तौर पे हल हो सके उनको कहा जाता है कंप्लीटली मिक्सेबल। दूसरे नंबर पे आता है पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स, यानी जो मुकम्मल तौर पे हल तो नहीं होते लेकिन किसी हद तक क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और तीसरी किस्म है कंप्लीटली इमिक्सेबल लिक्विड्स। ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर क्या नहीं होते, मिक्स नहीं होते, तो उनको कहा जाता है कंप्लीटली इमिक्सेबल लिक्विड्स। सॉरी। अब आगे बात आती है डिटेल से। अब हम देखेंगे कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स को। तो देखें, कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स कौन से होते हैं। मिक्सेबल लिक्विड्स मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। ये ऐसे लिक्विड होते हैं ना, आप किसी भी प्रोपोर्शन में दोनों लिक्विड्स लें तो वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। इमिक्सेबल लिक्विड्स डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, जबकि इसके मुकाबले में जो इमिक्सेबल लिक्विड होते हैं वो क्या नहीं होते, हल नहीं होते एक दूसरे के अंदर। यही बात ये कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं मिक्सेबल लिक्विड्स यूजुअली आर सिमिलर इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, जो लिक्विड्स आपस में मिक्सेबल होते हैं कंप्लीटली, तो उनकी केमिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या करती है, रिजेंबल करती है। उनकी केमिकल स्ट्रक्चर एक तरह की होती है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, जैसे कि अल्कोहल और वाटर, अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखें तो दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं। जैसे ROH, दिस इज़ अल्कोहल, और अगर इसी R की जगह पे आप HOH लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या है, तकरीबन सेम सेम है, सिमिलर है, और दोनों जो हैं क्या हैं, पोलर हैं। ठीक है। अब आगे कह रहा है अल्कोहल्स एंड वाटर व्हेन मिक्स्ड दे फॉर्म होमोजीनियस सोल्यूशन। तो जो कम्प्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं ना, अगर आप उनको आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, देयर मालिक्यूल्स बोथ आर बोथ पोलर, और दोनों के मालिक्यूल क्या हैं, पोलर हैं। OH देखें, ROH ये है अल्कोहल, अल्कोहल भी क्या है, पोलर है। कैसे पोलर है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली वाटर के अंदर जो HOH है उस पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों क्या होते हैं, पोलर होते हैं। जब ये दोनों पोलर होते हैं तो ये दोनों कहता है आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ जब मिक्स होते हैं तो एक दूसरे के साथ ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और किस तरह बनाते हैं, तो ये डिटेल वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये बात हुई कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स की। उसके बाद बात आती है पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स की। ठीक है। पार्शली के अंदर लफ्ज़ है पार्ट। पार्ट का मतलब एक हिस्सा, यानी कंप्लीट और पार्शियल दोनों में फ़र्क ये है। कंप्लीट का मतलब सारा का सारा, मुकम्मल, और पार्शली का मतलब कुछ हिस्सा। तो ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका सारा कंप्लीटली, सारा का सारा क्या नहीं होता, एक दूसरे के अंदर ये क्या नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते, हल नहीं होते, बल्कि इनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, पार्शली ये क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो इनको कहा जाता है पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है।
कह रहा है कि ऐसे बहुत से लिक्विड्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ लिक्विड्स विच आर नॉट कम्प्लीटली मिसेबल, जो एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे क्या नहीं होते, मिसेबल नहीं होते, बट दे आर पार्शली मिसेबल, लेकिन क्या होते हैं, ये पार्शली मिसेबल होते हैं, जुज़वी तौर पर, इसको कहा जाता है जुज़वी तौर पर हल हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। एंड मिक्स विद ईच अदर अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, और ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, मिलते हैं एक ख़ास, एक महदूद हद तक, लिमिटेड महदूद एक्सटेंट हद, यानी एक हद तक क्या हो सकते हैं, आपस में मिक्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो ये क्या नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। आगे मिसाल दे रहा है कि इथर डिजॉल्व्स वाटर अप टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 1.2% एंड वाटर डिजॉल्व्स इथर अप टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 6.5%। जो ईथर है वो वाटर को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है सिर्फ कितने परसेंट, 1.2%, यानी अगर आपने ईथर को सॉल्वेंट बनाया है, उसमें आप डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर को, तो वाटर उसके अंदर सिर्फ कितने परसेंट हल होगा जी, 1.2%, ठीक है। इसी तरह अगर आप वाटर को सॉल्वेंट बना दें और ईथर को सल्यूट बना दें, तो वाटर जो है वो ईथर को अपने अंदर कितने परसेंट डिज़ोल्व करेगा, 6.5%, ठीक है। इफ़ यू मिक्स देम इन प्रोपोर्शन ग्रेटर देन दिस, अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट लेंगे इनकी, तो क्या हो जाएगा, यू वुड फाइंड, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे दैट दे विल सेपरेट इनटू 2 लेयर्स, कि इनकी दो क्या बन जाएंगी, लेयर्स बन जाएंगी। क्या मतलब है इस बात का, देखिए देखिए अगर आपने ईथर ले लिया, पहले क्या ले लिया आपने, ईथर, ठीक है, और अगर आपने इसके अंदर पानी डाल दिया कितना, 1.2%, तो ये 1.2% इसके अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1.2 से ज़्यादा कर लिया पानी, फॉर एग्जांपल आपने 5% पानी ले लिया ईथर के मुकाबले में, तो 1.2 को ये क्या कर देगा, डिज़ोल्व कर देगा, उसके बाद वाला जो पानी आपने ज़्यादा डाला हुआ है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा, एक अलग उसकी क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। यही बात ये कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ईच लेयर इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अदर लिक्विड, हर लेयर जो होगी वो दूसरी के साथ क्या होगी जी, हर लेयर जो होगी वो क्या होगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगी दूसरे लिक्विड की। इसका मतलब क्या हुआ, देखें इसका मतलब ये है, आपने ले लिया पहले ईथर, ठीक है, ईथर के अंदर आपने डिज़ोल्व करना शुरू किया किसको, वाटर को, किसको, वाटर को। अब ईथर जो है ये नीचे, ये वाटर को अपने अंदर सिर्फ कितने परसेंट डिज़ोल्व करेगा, 1.2, लेकिन अगर आपने 1.2% नहीं लिया, आपने काफ़ी सारा पानी ले लिया, काफ़ी सारा, देखें ये है, यहाँ तक आपने पानी ले लिया, तो ये एक लेयर बन जाएगी, ये दूसरी लेयर बन जाएगी। जो निचली लेयर है वो ईथर की है, किसकी है, फॉर एग्जांपल ईथर की है, ठीक है। ईथर की जो लेयर है उसके अंदर 1.2% क्या होगी, वाटर की अमाउंट होगी, और जो ऊपर वाली लेयर है वो असल में वाटर की है, इसके अंदर कितनी परसेंट अमाउंट होगी वाटर की, ईथर की 6.5%। तो देखें यहाँ पे दो सोल्यूशन बन गए, ये निचला वाला सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ईथर है और सोल्यूट वाटर है, ठीक है, ऊपर वाली जो लेयर है उसमें सॉल्वेंट वाटर है और ईथर क्या है, सोल्यूट है। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन बन गए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो ऐसे सोल्यूशन जो एक साथ पाए जाते हैं और दोनों सोल्यूशंस होते क्या हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं एक दूसरे के, ऐसे सोल्यूशंस को क्या कहा जाता है, कंजुगेट सोल्यूशंस, ये लिखा हुआ है, ऐसे सोल्यूशंस को क्या कहा जाता है, कंजुगेट सोल्यूशंस, ठीक है। अब आगे कह रहे द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज कंजुगेट सोल्यूशंस इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। अब ये तो एक ख़ास टेम्परेचर पे ये बात होगी, 1.2% जो डिज़ोल्व करेगा वाटर के को अपने अंदर ईथर, और इसी तरह ईथर जो डिज़ोल्व होगा वाटर के अंदर 6.5%, तो ये ख़ास टेम्परेचर पे होगी। और जब ये दो लेयर्स बनी हुई हैं, अगर आप क्या करते जाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो अक्सर ये देखा गया है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। पहले अगर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.2% वाटर ईथर के अंदर क्या हो रहा था, डिज़ोल्व हो रहा था, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से ये 1.2 से क्या हो सकता है, 1.4, 1.5, 1.6 वगैरह या 2% पे भी जा सकता है। तो इस तरह इनकी कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ सच सिस्टम्स आर फिनोल वाटर सिस्टम्स
ऐसे सिस्टम जो पार्शली आपस में मिक्सेबल होते हैं उनकी मिसालें कौन सी हैं? फिनॉल और वाटर की मिसाल है। इसी तरह ट्राई मिथाइल अमीन और वाटर की मिसाल है। इसी तरह निकोटीन और वाटर का सिस्टम है। ठीक है, अब आगे बात आती है इसमें, अब इसने डिटेल के साथ किसको एक्सप्लेन किया हुआ है? फिनॉल वाटर सिस्टम को। ये दोनों क्या हैं? पार्शली मिक्सेबल हैं, एक दूसरे के साथ क्या हैं जी? पार्शली मिक्सेबल हैं। ठीक है, फिनॉल और वाटर का सिस्टम। कह रहे अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले लें, यानी एक जितना क्या ले लें, फिनॉल ले लें और वाटर ले लें और उनको आपस में क्या कर दें? मिक्स कर दें, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर कौन सी मिक्सेबिलिटी है? पार्शियल, यानी मुकम्मल तौर पे क्या नहीं होंगे? डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है, और कह रहे कि यह ऑब्ज़र्व किया गया है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर फिनॉल जो है वो डिज़ोल्व होता है इन अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी में, giving us the upper layer and water will dissolve a lot of phenol giving us lower layer। मतलब ये है कि जब आप दोनों का सेम वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पे दो लेयर्स बन जाएंगी। एक लेयर बनेगी फिनॉल की, एक लेयर बनेगी किसकी? फिनॉल की, और दूसरी लेयर किसकी बन जाएगी? वाटर की। ठीक है, अब जो निचली लेयर है वो फिनॉल है, उसमें ज़्यादा फिनॉल है, और ऊपर वाले में क्या है? वाटर है। अब निचले वाले में जो फिनॉल है, ये फिनॉल के अंदर वाटर का कुछ हिस्सा डिज़ोल्व है, और वाटर के अंदर फिनॉल का कुछ हिस्सा क्या होगा? डिज़ोल्व होगा। अब कितने परसेंट डिज़ोल्व होगा? तो ये बात आगे बता रहा है। कह रहा है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, यानी रूम टेम्परेचर ले लें, तो अपर लेयर जो बनेगी वो 5% सोल्यूशन होगा किसका? फिनॉल इन वाटर का। यानी अपर लेयर क्या होगी? अपर लेयर के अंदर वाटर ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा जी? वाटर ज़्यादा होगा, और इसमें 5% क्या होगा? फिनॉल। जबकि निचली लेयर जो होगी वो फिनॉल की होगी, यानी नीचे फिनॉल क्या होगा? ज़्यादा होगा, और इसके अंदर 30% क्या होगा? वाटर होगा। 30% क्या होगा? वाटर होगा। तो देखें ये दोनों सॉल्यूशंस बन गए, ऊपर वाली लेयर भी एक सॉल्यूशन है, निचले वाली लेयर एक अलग से सॉल्यूशन है। तो ऐसी सॉल्यूशंस को कहा जाता है, ऐसी लेयर्स को कहा जाता है कंजुगेट सॉल्यूशंस। क्या कहा जाता है? कंजुगेट सॉल्यूशन। अब देखिए ऊपर वाले में 5% फिनोल है और निचली लेयर में 30% वाटर है। 5% अगर ऊपर वाली में फिनोल है तो 95% क्या है? 95% उसके अंदर वाटर है। क्या है? वाटर। तो ऊपर वाली लेयर के अंदर जो सोल्यूशन बना हुआ है उसमें सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर हुआ, और 5% जो फिनॉल है वो क्या हुआ? सोल्यूट। जबकि निचली वाली लेयर में 70% फिनॉल है, 30% वाटर है। फिनॉल ज़्यादा है 70%, तो निचली लेयर में फिनॉल सॉल्वेंट है, और 30% जो वाटर है वो सोल्यूट है। ठीक है, यही बात इसने लिखी हुई है। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि द लोअर लेयर हैज़ ग्रेटर डेंसिटी। अच्छा, फिर दूसरी बात कि निचली लेयर फिनॉल की क्यों है? फिनॉल की इस वजह से है कि फिनॉल की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लेयर नीचे होती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो लेयर ऊपर होती है। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। अब यही बात कह रहा है कि वाटर एक्ट एज अ सल्यूट इन द लोअर लेयर। देखें निचली लेयर में 30% वाटर था और 70% क्या था? फिनॉल। तो निचली लेयर में सल्यूट कौन है? वाटर है। जबकि ऊपर वाली लेयर में फिनॉल क्या है? वो 5% था, तो फिनॉल क्या था? सल्यूट था। ठीक, अब आगे कह रहे हैं व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर फिनॉल सिस्टम इज इंक्रीज्ड। जब टेम्परेचर आप क्या कर लेंगे? इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ाते जाएंगे। द कंपोजिशन ऑफ बोथ लेयर्स चेंजेस। इसकी कंपोजिशन जो होगी वो क्या होती जाएगी? दोनों लेयर्स की चेंज होती जाएगी। यानी पहले कंपोजिशन क्या थी? 25 डिग्री सेल्सियस पर 5% ऊपर वाली लेयर के अंदर 5% फिनॉल था, निचली लेयर में 30% क्या था? वाटर था। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगी? इसकी कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब होगा क्या? वाटर स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम अपर टू द लोअर लेवल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ पानी आएगा। इसका मतलब फिनॉल मोर वाटर को अपने अंदर डिजोल्व करेगा, तब वाटर ऊपर लेयर से नीचे की तरफ आएगा।
और फिनोल जो है वो निचली लेयर से ऊपर वाली लेयर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लेयर में पहले 5% फिनोल था। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वाटर जो है वो फिनोल को और ज़्यादा अपने अंदर क्या करना शुरू कर देगा, मिक्स करना शुरू कर देगा। ठीक है। और कहता है कि जब आप पहुंचते हैं 65.9 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये दोनों जो लेयर्स होती हैं ना, दोनों जो सॉल्यूशंस थी एक दूसरे के ऊपर, ये आपस में क्या हो जाती हैं, मुकम्मल तौर पर मर्ज कर जाती हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसके अंदर कितने परसेंट फिनोल होता है जी? 34% फिनोल होता है और 66% क्या होता है इसके अंदर? वाटर होता है। ठीक है। अब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर, ठीक है, दैट टेम्परेचर या द टेम्परेचर अबोव विच टू कंजुगेट सॉल्यूशंस मर्ज इनटू वन अनदर इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब देखें ये टेम्परेचर कौन सा था फिनोल वाटर सिस्टम के लिए? 65.9 डिग्री सेल्सियस था। तो इस टेम्परेचर पर पहुंचकर दोनों लेयर्स आपस में क्या हो गई? मर्ज हो गई और उन्होंने एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना दिया। इस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, या इसको हमने एक और नाम दिया था अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, कॉन्सुलेट टेम्परेचर। ठीक है। आगे कह रहा है दिस फिनोल वाटर सिस्टम हैज़ क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ऑफ 65.9%, सॉरी 65.9 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अदर पार्शली मिसिबल पेयर्स ऑफ लिक्विड्स हैव देयर ओन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर विद डेफिनेट कंपोजिशंस ऑफ दी सॉल्यूशंस। कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिस्टम का 65.9% ही क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर हो, बल्कि अगर आप कोई और दो लिक्विड्स लेंगे तो उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होगी और उनका ये वाला टेम्परेचर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। इसके बाद बात आती है किसकी जी? कंप्लीटली इममिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते, उनको कहा जाता है कंप्लीटली इममिसिबल लिक्विड्स। ठीक। ये कैसे लिक्विड होते हैं? सच लिक्विड्स आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग मिक्स्ड आर ब्लेंडेड टुगेदर। ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो इस काबिल नहीं होते। इनकेपेबल मीन नाकाबिल। किस चीज़ के नाकाबिल होते हैं जी? किस चीज़ के काबिल नहीं होते? मिक्स होने के काबिल नहीं होते। या ब्लेंडेड, ब्लेंड का मतलब भी क्या होता है? मिक्स होना, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाना? मिक्स हो जाना। तो जो दो लिक्विड्स आपने लिए हैं वो आपस में मिल ही नहीं रहे, मिल ही नहीं सकते, तो ऐसे लिक्विड्स को कहा जाता है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है। द रीज़न इज एज मैंशनड अर्लियर दैट पोलर डिजॉल्व्स पोलर। कह रहा है कि इसकी वजह जो है वो पहले ही हम बता चुके हैं कि पोलर चीज़ पोलर के अंदर हल होती है एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। और इस रूल को, इस एक जनरल एजम्पशन को क्या कहा जाता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसमें हम बात कर चुके हैं कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है और पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट सोल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है। कह रहा है कि सच लिक्विड्स व्हेन शेक टुगेदर, अगर आप दोनों ऐसे लिक्विड्स ले लें और आपस में इन दोनों को क्या करवा दें? शेक करवा दें, हिला दें मिक्स करने के लिए, तो ये क्या कर देंगे? वेल फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। ये दो ऐसी लेयर्स बन जाएंगी जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगी? जुदा जुदा। डिस्टिंक्स का मतलब इम्तियाजी हैसियत, डिस्टिंक्शन कहते हैं, यानी बिल्कुल अलग अलग होंगी, बिल्कुल क्या होंगी? सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी। और ये सेपरेट लेयर ऐसी होंगी कि इसका कोई पार्ट जो है वो दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हुआ होगा। इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं टोटली इमिसिबल लिक्विड्स की। वाटर और बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर, ये मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के अंदर क्या नहीं होते? डिज़ोल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया वाटर और एक आपने ले लिया ऊपर से ले लिया बेंजीन, तो ये दो लेयर्स ऐसी बन जाएंगी। वाटर की लेयर अलग होगी, बेंजीन की लेयर अलग होगी। ठीक है। और मुकम्मल तौर पे ये एक दूसरे के अंदर हल नहीं होंगे, इमिसिबल होंगे, टोटली इमिसिबल होंगे। और उसकी वजह क्या है? कि वाटर पोलर है और बेंजीन क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है। इसके साथ हमारा आज का ये सेशन ख़त्म हुआ।